राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। ध्रुव प्रहलाद जपियो हरि जैसे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया जी मैं। सब परवार चढ़ाया बेड़े, दीन दयाल भरोसे तेरे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने से हमें हमारे पति की किस्मत सुधरती है और हमारा साथ मीठा मीठा होता है, खट्टा मीठा होता है। मतलब गुस्से वाली नोक झोंक नहीं होती है, खट्टी मीठी वाली नोक झोंक होती है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी इतने प्यारे से मैसेज से ब्लेस करने के लिए। संगत जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत थैंक यू, इतना सारा थैंक यू कि उनकी वजह से ही हमारे जो ये शुक्राने के पुष्प होते हैं वो गुरु जी के चरणों से होके अ, हर संगत के कानों तक पहुंचते हैं, वो श्रवण करते हैं, उनको ब्लेसिंग मिलती है। और गुरु जी इस तरह से हमें जो इतनी प्यारी सी सेवा से ब्लेस किए हैं वो हमारा सार्थक होता है। तो शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना मेरे साहिब मेहरबान का। संगत जी, मैं पहले क्रम से बताती हूँ, जितनी देर गुरु जी की आज्ञा होगी। सबसे पहला शुक्राना तो ये है कि गुरु जी ने अपनी नन्ही सी गुड़िया का एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिलवाया। तो बेटी की तरफ से, गुरु जी की नतनी की तरफ से उनका बहुत शुक्राना। संगत जी, कल एक बहुत बड़ी नेमत गुरु जी ने बख्शी कि कल जितनी देर हम लोग नीचे उतरे थे तो हमारे पैर बहुत हेवी लग रहे थे हम दोनों के वॉक करने के टाइम में। तो पहले राउंड में हम इतने थके थके से लग रहे थे, मान लो हमारे पैर में कोई जान ही नहीं बची है। मैं कह रही थी कि मेरे पैर उठ ही नहीं रहे, ये भी कह रहे कि आज तो अजीब सा आलस लग रहा है। और हम दोनों बहुत परेशान हो रहे थे कि कैसे वॉक करेंगे, 4 राउंड 5 राउंड कैसे कंप्लीट करेंगे। अचानक से बात होने लगी गुरु जी की और गुरु जी की कृपाओं की। संगत जी, उसके बाद तो हम उनके सत्संग करते गए। ये अपनी तरफ से अपने ऑफिस और गुरुजी ने कैसे इन पे कृपा की, कैसे इनको लाइफ प्लेस किया, हर वो मोमेंट आईसीयू उससे बाहर आना, गुरुजी का दिखना वहाँ पे, और एक ऐसे नर्स कंपाउंडर का आना आईसीसीयू यूनिट में, और उनका कहना कि मैंने एक भगवान को देखा, वो आए थे यहाँ पे, साक्षात आए थे। इनका सब याद आना कि जैसे ये देख रहे हैं कि मुझे कोई पंप कर रहा है, कह रहा है सुमन वापस आओ, सुमन वापस आओ। और ये सब महसूस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मैं नहीं हूँ और सब मुझे कर रहे हैं। और पता है संगत जी, जब इनको जब मैंने बाहर में, मुझे डर नहीं लगा था जब डॉक्टर ने आके कहा था कि आपके हस्बैंड की तो आप सांसें नहीं हैं, पूरा वो ब्लैंक आ रहा है। उस वक्त भी मुझे डर नहीं लगा था, न जाने क्यों मेरे अंदर में एक अदम्य विश्वास था। उन्होंने कहा तो ये ज़रूर है कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे और मैं स्थिर हो गई थी, मेरी आंखें पथरा सी गई थी और आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन मेरे हाथ में गुरुजी का एकदम छोटू सा पॉकेट स्वरूप था, इतना छोटा पॉकेट स्वरूप कि मेरे हथेली में वो बंद हो जाता है। वो पॉकेट स्वरूप था, एक रुद्राक्ष था और एक हनुमान चालीसा था, कुछ फूल थे, और यही मेरी जागीर थी, यही मेरी संपत्ति थी उस वक्त। और मैंने उस वक्त मैंने यही कहा था संगत जी की, अ, मेरे मन में गुरुजी नहीं आए थे, मैं झूठ नहीं कहूँगी। डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ ब्लैंक है और देयर इज़ नो होप, बस आई एम सॉरी, ऐसा करके वो जाने लगे थे। और मैंने कहा था प्लीज़ सर आप जाइए और दोबारा चेक कीजिए। मैंने बहुत विश्वास के साथ कहा था।
तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग अभी चेक करके आए हैं, उनको पंप करके आए हैं, अभी कोई स्कोप नहीं है इनका, इनको सीज़र आया था और देखते हैं, अभी हैं वो वेंटिलेटर पे, देखते हैं। संगत जी, मेरे मन में गुरुजी ने क्या भरा आपको पता है? गुरुजी ने मेरे मन में भरा, तू अपने भगवान को याद कर, कौन है तेरा मशीनों का देवता? मैं बचपन से भगवान विश्वकर्मा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हमेशा कहती थी, इन मशीनों के देवता मेरे विश्वकर्मा भगवान है। बिहार से बिलोंग करती हूँ, मिथिला से, तो वहाँ विश्वकर्मा पूजा बड़ी धूमधाम से होती है। बचपन से अपने स्कूटर की पूजा करती थी, साइकिल की पूजा करती थी। मैंने उस वक्त क्या कहा पता है आपको? मैंने कहा, हे बाबा विश्वकर्मा, बाबा कहा था मैंने, बाबा यानी मेरे गुरुजी हो गए, हे बाबा विश्वकर्मा, इस मशीन में इतना ऑक्सीजन भर दो कि मेरे पति के रोम रोम में घुस जाए। अपने बच्चे को ठीक करो बाबा, प्लीज। और उस वक्त मेरे आंसू बहे थे, मेरी आंखें झपकी थी। लगभग 3-4 मिनट के बाद मेरी पलकें, और संगत जी मैंने इतना कहा और डॉक्टर अंदर से भाग के आते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, बैक टू नॉर्मल हो गया, प्लीज प्लीज जल्दी आओ जल्दी आओ। ये NICU में थे, न्यूरो के NICU में थे और 3 दिन से वेंटिलेटर पे थे। संगत जी जब उन्होंने कहा तो पता नहीं मेरे अंदर में ना उस दिन गुरु जी विराजमान हो गए। मैंने कहा बाबा, मुझे दीपशिखा ने कहा था कि वो किसी रूप में आते हैं, कोई भाव दे देंगे, बस मेरे गुरु मुझ में विराजमान हो गए। उस पल से आज न जाने, मैं तो बहुत खुशनुमा शुक्राना लेके बैठी थी, लेकिन न जाने क्यों गुरुजी ने आज मुझे फिर से वो मोमेंट याद दिला दिया। किसी के कष्ट कटने होंगे शायद। आई एम सॉरी संगत जी। संगत जी, तो कल हम लोग वही सब बातें करते करते गुरु जी का सत्संग करते रहे और कैसे हमारे 5 राउंड पूरे हो गए, हमें पता ही नहीं चला। लास्ट में मैं कहती हूँ, अरे हो भी गया? तो कहते हैं हाँ हो गया। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया, हमारी तो पैर उठ नहीं रहे थे। तो ये कहते हैं पैर उठाने वाले जो हमारे साथ है, गुरु जी की जो चर्चा हो रही है, तो वो तो हमें उड़ा के ही पहुँचा देंगे ना। मैंने कहा हाँ सच में ऐसे हैं हमारे महाराज, हमारी तकलीफ़ों में हमें गोद में लेके चलते हैं। और संगत जी, बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी महाराज का, उन्होंने एक इतनी प्यारी आज सेवा बख्शी, इतनी प्यारी सेवा बख्शी कि मैं उसका बस दिल से शुक्राना ही कर सकती हूँ। और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अभी संध्या बेला शुक्राना के लिए महाराज के चरणों में हाजिरी लगाती हूँ और बस यही प्रार्थना करती हूँ अपने बाबा से, अपने माँ के आंचल से। आज मातृ नवमी है, अपने सभी देवी देवताओं से, यूनिवर्स से, कि ये जो मेरा प्यारा संगत परिवार है ना, ये जो मेरे प्यारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरे सारे नन्हे मुन्ने बच्चे संगत परिवार के, और मेरे जितने संगत परिवार के माता पिता, जितने भी रिश्तेदार हैं, ये पूरा संगत परिवार, ये ब्रह्मांड, ये विश्व जो भी हैं, जिनके जो भी कष्ट हैं, वो गुरु जी अपने शरण में लेके सबको काटे और सबको ब्लेस करें। जितने भी दुख तकलीफ है सबका हरण हो और हम भी उसका एक जरिया बन सके। जहाँ भी किसी को दुखी देखे, हम दुखी होके उनके साथ 2 आंसू बहाए, कुछ नहीं मदद करे, बस उनके साथ बैठ के 2 आंसू रोके, उनको हिम्मत दे, उनको गुरु जी का नाम दे, उनमें आशा जगाए, उनमें जोत जगाए। बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं। हर संगत परिवार की तरफ से मैं गुरु जी के चरणों में माफ़ी की अर्जी लगाती हूँ और हर संगत परिवार की तरफ से मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। संगत जी, मन भर गया है। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक मैसेज ज़रूर शेयर करूँगी जो कि गुरुजी ने अपनी बेटी को अभी अभी दिया है, और वो मैसेज इतना सुंदर है। वो मैसेज ये है कि पुत्री, तैनू शोर नहीं पसंद, लेकिन तेरी कामयाबी दा शोर तैनू बहुत पसंद आऊगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कह रहा, बेटा तुझे मैंने ही चुना है, हाँ तेरी ही बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा संभल जा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चल, वरना तेरा कोई साथ नहीं देगा।
ये सत्संग सुन, तेरे जो भी सपने हैं ना, जल्दी ही मैं सब पूरे करूँगा। यकीन रख, तेरी उम्मीद टूटने नहीं दूँगा। बस भरोसा रख अपने पियो ते हुन। चल खड़ी हो, सत्संग सुन ते शुक्राना कर। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि आंटी, मेरी जोत जल रही है। आज मेरी जोत के सामने मांगी हुई तेरी हर ब्लेसिंग पूरी करूँगा। तूने बस शुक्राना ज़रूर करना है। शुक्राना बाबा। मेरे पूरे संगत परिवार को इस जोत से ज्योतित कर दो बाबा। मेरी बस यही प्रार्थना है। और फिर गुरुजी ने एक छोटू सा सत्संग सुनाया, 1 मिनट का, और उसमें था कि तेरी सारी बीमारियां कहाँ गायब हो गई पता भी नहीं चलेगा, तू बस शुक्राना कर। तो जो मेरा गुरु मेहरबान है वो कहता है कि तू बस शुक्राना कर और तेरी सारे कष्ट सब मैं खुद पे ले लेता हूँ। वो है मेरा दाता, वो मेरी माता है, मेरा दाता है, मेरा सब कुछ है। वो मुझसे छोटी छोटी सी इतनी मीठी मीठी सेवा निभाता है। मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ अगर वो उसका हाथ मेरे सर मत्थे ना हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हर एक श्वास से शुक्राना। आपकी दी हुई ज़िंदगी से आपका शुक्राना। बस बाबा, अभी के लिए आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणी सर्बदा भला। मेरे अकाल पुरख, तेरा लख लख जय वाणी गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की गुड़िया असम से संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेके 7:45 पे बाबा आपके श्री कमल चरणों में आज 14 सितंबर है और मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ बाबा। आपके श्री कमल चरणों को बाबा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूरे साथ संगत जी को राम राम। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी सादर प्रणाम है बाबा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए बाबा, इतने अच्छे संगत परिवार, हर चीज़ के लिए बाबा, हर पल हर श्वास श्वास से आपका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। आपका महादिव्य मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बारी का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज बाबा। आपने जो इन पिछले 10 दिनों से बाबा जो कष्ट में थी मैं, और मेरे साथ साथ मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें भी अपने बच्चों को लेकर परेशान थी बाबा, आपने इस सत्संग के जरिए बाबा मेरा सत्संग सुनवा के किसी और आंटी का को और किसी और आंटी के सत्संग के जरिए मुझे जो ब्लेस किए हैं बाबा, हमारे कष्टों को काटा है आपने, इसके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। आज शाम को अभी मैंने सत्संग सुन रही थी तो एक आंटी जी कह रहे थे कि उनके साथ भी यही हुआ, पिछले संडे से उनके साथ भी यही सब हो रहा था। दवाई करवा के भी उनके बच्चे सही नहीं हो रहे थे, यहाँ तक कि एडमिट तक की नौबत आ। गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो कि आपने पिछले ट्यूसडे को जो मैं अपनी छोटी वाली बिटिया को लेके हॉस्पिटल गई और वहाँ डॉक्टर ने मुझे भी कहा था कि इसे एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त बाबा आप ही मेरे कंठ में, मेरे हस्बैंड अंकल जी के मति में बैठे थे, जो कि हम बच्चों को वहाँ पे एडमिट नहीं करके सीधे घर आ गए। और बाबा आपका ब्लेसिंग के साथ बाबा बच्ची अभी सही है। बाबा का मैसेज आता है कि जब ब्लैक मैजिक होता है ना, तो ये जो दवाइयाँ भी काम नहीं करती, ये उल्टा ही बच्चों पे सही गलत असर करता है। तो लेकिन बाबा हमारा मन बिना दवाई के बच्चे रहते कैसे? तो कहते हैं ना, जब सही वक्त आता है तो गुरु महाराज खुद ही सब कुछ सही कर देते हैं। तो गुरु महाराज आपको अनंत बार शुक्राना है बाबा, आपने सारे कष्ट बच्चों का काट दिया है, अब बच्ची पूरी तरीके से सही हो गई है। गुरु महाराज आपका लख लख बारी का शुक्राना। आपने कहा था कि शनिवार तक तुम्हारे थोड़े से समय भारी रहेंगे गुरु महाराज। बाबा आपने आज जो नया दिन दिखलाया बाबा, उसके लिए गुरु महाराज का लख लख वादी का शुक्राना। और बाबा अभी वही मेडिसिन वही दवाइयाँ बच्चे को लग रहा है और अभी उसके हेल्थ में बहुत सुधार है गुरु महाराज। तो बाबा आपने जो अपनी दिव्य दृष्टि इन बच्चों पे रखा है बाबा, इसके लिए गुरु महाराज का कोटि दान शुक्राना है। गुरु महाराज पूरी सात संगत जी के बच्चों को बाबा ऐसे ही हेल्थ ब्लेस करिए, सबके बच्चे बाबा निरोगी काया से संपूर्ण हो। और आज जिगुतिया का व्रत भी है हमारे इधर का, तो बाबा ये व्रत ऐसे भी बच्चों के लिए ही किया जाता है। ऐसे तो बेटे कहने के लिए तो पहले ज़माने के लोग कहते हैं बेटे जिसके पास बेटा होता है वही करता है। बाबा हमारे पास 2 बिटियां हैं, अभी तो मैंने व्रत स्टार्ट नहीं किया है लेकिन करूँगी बाबा। और बाबा हे जिगुतिया महाराज जो भी है, अपने विष्णु भगवान अपने शिव बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे साथ साथ मेरे पूरे संगत परिवार के बच्चों को अच्छा हेल्थ ब्लेस करें गुरु महाराज, और सबको हंसता खेलता रखें, सबके बच्चे हंसते खेलते रहें और सबको हेल्थ
और वेल्थ सब इन दोनों से नवाजे, सबके घर रौनके लगे। गुरु महाराज ने कहा भी है, तेरे घर के कोने कोने में मैंने रिद्धि सिद्धि को बिठा दिया है, अब खुश हो जा, खुशियाँ ही खुशियाँ तेरे आंगन में खेलेगी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने जो पिछले समय मतलब बीता है, बाबा कहते हैं कि पुराना समय याद मत किया करो। तो बाबा, मैंने तो अपने सारे सत्संग में आपसे सब कुछ शेयर कर ली हूँ बाबा। वो बहुत कठिन वक्त था जिससे आपने मुझे हाथ पकड़वा के निकाला है बाबा, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो माँ भी बीमार हो जाती है। और संध्या वेले में मैं जब सत्संग सुन रही थी, उसके बाद जब मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया तो बाबा का मैसेज आया था, बेटा तू जो बहुत किस्मत वाली है, तेनू चिड़ियों दी आवाज़ सुनने मिलती है ना, मैं ही होता हूँ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आपका लख लखवारी का शुक्राना है बाबा। हर चिड़िए में, हर पेड़ में, हर पौधे में, हर हवा में बाबा आप ही रहते हो। गुरु महाराज आपका लख लखवारी का शुक्राना है। गुरु महाराज, बाबा का मैसेज था त्रिशक्ति स्वरूप के साथ। बाबा कहते हैं, तेरे परिवार को मैंने अपनी छत्र छाया में ले लिया है, अब तू टेंशन फ्री हो जा, दुख देखने की ज़रूरत नहीं है तुझे, ये अब तेरे साथ तेरे बाबा है। शुक्राना बाबा, इतने अच्छे अच्छे सत्संग से नवाजने के लिए। बाबा ने कहा है, ये छोटा सा सत्संग तेरी बड़ी बीमारी काट देगा, सुन ले ये ब्लेसिंग्स। शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं, तेरे नाम की ज़मीन अब पक्की रजिस्ट्री में दर्ज हो चुकी है, अमीरी की जड़ें गहरी हो गई। शुक्राना कर बेटा, तेरा वह समय आ गया है जो तुझे चाहिए था, अब वह सब मिलेगा जो तेरी किस्मत में नहीं था। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज, बाबा का संडे ब्लेसिंग आया था, तेरी जिंदगी में चल रही सभी परेशानियां आने वाले 3 दिनों में मैं खत्म कर दूंगा। शुक्राना जरूर करना बेटी, नसीब वालों को मिलता है ये मौका, त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुक्राना जरूर करी। रविवार का दिव्य आशीर्वाद है, आज रविवार को गुरुपा ने तेरे जीवन में नई शुरुआत लिख दी है। तेरे घर के कर्ज और रोग उठाए जा चुके हैं, तेरे पति के काम में अपार बरकत होने वाली है, जल्दी से शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, लख लखवारी का शुक्राना। गुरु महाराज आपको अनंतम बार शुक्राना है। बाबा कहते हैं, तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। मेरी बच्ची सुन, ये मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू अपना टूटा बिखरा जीवन बदलना चाहता है, जिसमें तुझे अभी तक ढेरों दुख मिले हैं। आज मैं तुमको एक वादा करता हूँ, ये रात तेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। ध्यान रख, मेरा हर एक शब्द खरा सोना है, इन्हें भूल से भी दुत्कारा मत कर। ये मैजिकल संकेत है जो मैं तुझे तेरा अच्छा समय आने से पहले दे रहा हूँ। वैसे मैंने देख लिया तुझ में सब्र बिल्कुल शून्य है, इतनी जल्दीबाजी मत कर, वरना सारे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाना है। 11 दिन की बातें हैं, उसके बाद तेरा हर एक बड़ा सपना हकीकत में बदल जाएगा। यकीन नहीं है तो आज रात हो जाएगा, जब मैं तुझे ड्रीम में आके सब बतलाऊंगा। शुक्राना बाबा। गुरु महाराज, आपके बच्चे में बाबा सब्र बहुत कम है, बाबा बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। गुरु महाराज आप पेशेंस भर दो, हमारे में विनम्रता, साहस और शक्ति बाबा ये सब डाल दो गुरु महाराज, क्योंकि हम पल भर में बाबा बहुत जल्दी ही घबरा जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरा हाथ पकड़ा हूँ, फिर भी बाबा आपके नादान बच्चे हैं हम, और हम बाबा घबरा जाते हैं। गुरु महाराज बाबा हमें बख्शो, हे बख्शनहार, और हमारे अंग संग ही रहना बाबा, और हमें सही मार्गदर्शन करवाना गुरु महाराज। इसी के साथ बाबा अपने इस संध्या वेले शुक्राने में अपने सारे माड़े कर्म किए हुए का माफ़ी और क्षमा याचना है बाबा अपने पूरे परिवार की तरफ से। और इसी के साथ विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना बाबा, इन्हें बहुत सारा ब्लेसिंग देना, क्योंकि बाबा इन्होंने इतना नेक काम करते हैं। हमारे संगतों के बाबा सारे कष्ट इनके ही सत्संग के थ्रू बाबा इतना जल्दी प्लेटफॉर्म पे आता है, और हमारे सारे कर्म बाबा कट जाते हैं। इसके लिए गुरु महाराज आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा। इसी के साथ आपकी बेटी इस शुक्राने को यहीं पे पूरा करेगी गुरु महाराज के दिव्य महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी संगत जी, जय गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना विपिन गुरु जी। अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से 16 सितंबर के दिन 6:16 पर सुबह के प्रभु जी के श्री पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मुझे अपने चरण शरण में रखिएगा और कृपा भरा हाथ अपना मेरे सर पे रखिएगा। प्रभु अपनी मेहर में रखिएगा, अपनी संगति में रखिएगा, अपने आशीर्वाद में रखिएगा। संगत जी, आज ब्रह्म कुमारी जी का एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज पड़ा है।
बिकॉज़ 2 दिन से थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, तो कुछ पॉजिटिव ग्रहण करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो चलिए आज थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव लेते हैं। एक्सेप्टिंग वीकनेसेस ऑफ समवन यू लव। तो प्रभु जी कहते हैं कि हमें जो हमारे प्रियजन होते हैं उनकी जो कमज़ोरियाँ होती हैं उनको भी खुली बाजू से एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके ऊपर भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारी यहाँ कभी हो जाती हैं, लेकिन उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड उसी के उपलक्ष्य में आगे बढ़ते हैं। Have you ever wondered why even the closest relationships can sometimes feel stained and full of conflict? तो प्रभु जी कहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमारे बहुत ही प्यारे रिश्ते जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं तो उन पे भी कभी कभी दाग लग जाता है, या उनके साथ कोई छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा या कुछ बहस हो जाती है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा गया है, नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट। The true beauty of the relationship lies in accepting the imperfections of those we love. तो प्रभु जी कहते हैं कि हम कोई भी ज़िंदगी में अगर हम रिश्ता देखें तो कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। इवन कि माँ और बच्चे का रिश्ता भी परफेक्ट नहीं होता, तो किसी का भी रिश्ता इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता जो बिल्कुल सभी की सभी बातों से एग्री हो। तो प्रभु जी कहते हैं लेकिन ब्यूटी इसी में है कि हम रिलेशनशिप की में जो इम्परफेक्शंस हैं उनको भी अपनाएं और आगे बढ़ते जाएं। Often we get caught up in our expectations, wishing our loved ones were different. और कभी कभी हम इमोशंस में फंस जाते हैं, ये समझ के एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि हमारे लव्ड वन ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, बट मेरे को तो ये एक्सपेक्टेड था। सो दिस माइंड सेट कैन लीड टू डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस, जिसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट, निराशा हो सकती है और हम उदास हो सकते हैं। So instead, understanding and accepting their flaws can transform our relationship into something truly beautiful. तो प्रभु जी कहते हैं लेकिन उनके फ्लॉज को, उनकी गलतियों को, उनके अंदर जो थोड़ी बहुत बुराइयां हैं उनको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना और उनको जान लेना। जब हम जान गए कि ये चीज़ ऐसी है तो अपने रिलेशनशिप को उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, तो यही ज़िंदगी कहलाती है, यही ट्रू ब्यूटी है। Imperfections in relationships. Every person has their strengths and weaknesses. Expecting perfection in our loved one is like expecting snow in the summer. It is unrealistic. We live in a time where imperfections are the norm, and recognizing this can change how we view and treat others. तो प्रभु जी कहते हैं कि जो हर रिलेशन में imperfections हो सकती हैं, हर इंसान के अंदर, क्योंकि अच्छाई भी रहती है और बुराई भी रहती है, और किसी से पूरी तरह से कोई अच्छा होगा अगर हम ये एक्सपेक्ट करें तो ये ऐसा होगा कि जैसे गर्मी के दिनों में हम बर्फ़बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि बर्फ़ गिरेगी। सो प्रभु जी कहते हैं कि हमें अपना टाइम, जहाँ पे जो हम वी लिव इन अ टाइम वेयर इम्परफेक्शंस आर द नॉर्म्स, जहाँ पे आजकल लोग, आत्मा जो है वो दुखी हैं या उनके अंदर इम्परफेक्शंस ही भरी हुई हैं कलयुग की वजह से। And recognizing this can change how we can view and treat each other. तो अगर हम ये चीज़ जानते हैं, इन imperfections को ध्यान में रखते हैं कि हाँ सोसाइटी का ओवरऑल ही यही चलन है, तो हम जो है अपनी चेंजेस को अच्छे से रिकोगनाइज़ करेंगे और दूसरों को भी बेटर वे में ट्रीट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग अवर एक्सपेक्टेशंस, और दूसरी तरफ से प्रभु जी कहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हम दूसरों से क्या उम्मीद लगाते हैं, इस चीज़ को समझेंगे। In ancient times, it was believed that everyone was pure and virtuous. अब पुराने ज़माने में तो लोग ये बिलीव करते थे कि हर इंसान जो था वो प्योर होता था और उनके वर्च्यूज़ होते थे, उनमें वैल्यूज़ होती थी। बट टुडे वी आर फार फ्रॉम दैट आइडियल। अब लेकिन आज की दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इतने आइडियल होते हैं, जो बिल्कुल हर चीज़ कहे भी कम, सुने भी कम और सब चीज़ परफेक्टली रहे। इस दुनिया में इस तरह के इंसान पाना बहुत ही मुश्किल है। So we need to accept that both we and our loved ones have flaws. और इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मुझ में खुद में भी गलतियाँ हैं और मैं जिनसे प्यार करती हूँ ज़रूर उनमें भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं। Expecting perfection from anyone, including ourselves, lead to frustration. तो प्रभु जी कहते हैं किसी से परफेक्शन हासिल करने के लिए, जैसे हम लोग, उन्होंने दूसरी एग्जाम्पल देने से पहले ये बोला कि पहले खुद को ही देखो।
खुद में भी हम खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई दफ़ा कि मैं कुछ बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये इस तरह होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए, पर मैं नहीं कर पाई। तो अपने लिए भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं समटाइम्स, है ना। तो इंस्टेड लेट्स फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज़ एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग अवर सेल्स। तो परमात्मा कहते हैं कि किसी की भी बुराई पे फोकस करने की जगह ज़रूरत है कि हमें अपनी भी अच्छाई पे फोकस करना चाहिए और दूसरों को भी अच्छाई पे फोकस करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इसके अंदर क्या बुरा है, या मैं पॉइंट आउट करूँ या मैं इसको करेक्ट करूँ। हमें किसी की भी जो है बुराई को या इम्परफेक्शन को हमें परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छा ही देखें सब में। सो द परफेक्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, कि क्या इम्पैक्ट हमारे अंदर पड़ता है अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। तो व्हेन वी डोंट एक्सेप्ट समवन्स इम्परफेक्शन इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो प्रभु जी कहते हैं कि अगर हम किसी की इम्परफेक्शन को नहीं लेते, खुद तक नहीं पहुंचने देते, तो उनका जो फ्लो है प्यार का वो रुकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ फैमिली मेम्बर क्रिटिसाइजेज अस इट कैन हर्ट डीपली। अगर कोई फैमिली मेम्बर हमें क्रिटिसाइज़ करता है या हमारे बुरा बोलता है या हर्ट करता है हमें, तो ये हमें अंदर से दुखी कर सकता है। सो अवर इंटरनल फीलिंग्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट कैन टर्न इनटू पेन एंड एंगर। और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हम किसी के प्रति प्यार फील कर रहे होते हैं या रिस्पेक्ट रख रहे होते हैं, तो उसकी जगह हमें दुख या दर्द होने लगता है और हमें गुस्सा आने लगता है। दिस नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट्स अवर रिलेशनशिप्स। और उससे क्या होता है कि अगर जैसे हम पॉइंट आउट कर देते हैं, तो किसी को बोलने से पहले हम अंदर भी तो जले होते हैं ना उस चीज़ के लिए। हम अंदर से पहले खुद भी तो दुखी होते हैं ना। अगर किसी ने हमारे लिए, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल कोई चीज़ वो ऐसी बोल देते हैं जो हमें दुखता है, तो प्रभु जी कहते हैं कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे रिलेशनशिप्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ हर्ट एंड क्रिटिसिज्म। जिससे ये एक साइकिल चल जाएगा कि उसने मुझे हर्ट किया, मैं उसको हर्ट कर दूँ, या उसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर दूँ। तो वी शुड नॉट डू दिस। हमें ये सर्कल, ये साइकिल को ख़त्म करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है, अगर उनसे गलती हो गई, आई फॉरगिव हर या आई फॉरगिव माई सेल्फ, कि मैंने भी अगर बोला आई एम सॉरी, एंड द पर्सन, जो अगर किसी ने बोला है, मैं उनको माफ़ करती हूँ और खुद को माफ़ करती हूँ। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग वीकनेसेस। तो प्रभु जी कहते हैं कि और ये प्रोसेस जो एक्सेप्ट करना किसी की कमज़ोरी को, ये बेसिकली ये कमज़ोरी नहीं होती, ये एक बहादुरी की निशानी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है हमें। बिगिन बाय एक्नॉलेजिंग योर ओन इम्परफेक्शंस। सबसे पहले तो हमें अपनी इम्परफेक्शंस देखनी है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मेरे में क्या गलती है। तो कोशिश करनी है कि अपनी इम्परफेक्शंस को करेक्ट करें, और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हुए नहीं, बड़े ही प्यारे ढंग से जाने कि हम में क्या गलती है और उसको सुधारने की कोशिश करें। रियलाइज़ दैट एवरीवन हैज़ फ्लॉज। और ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि हर एक में गलतियाँ तो होती ही हैं। व्हेन यू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट योर ओन वीकनेसेस। और जब आप खुद के लिए भी ये चीज़ जान जाते हो कि मुझ में भी गलती हो सकती है, और अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट कर लेते हो, इट बिकम्स ईजियर टू एक्सेप्ट दोज ऑफ अदर्स। तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आप बाकियों की भी गलतियाँ एक्सेप्ट कर पाओ। सो एक्सरसाइज है इसके लिए कि टेक अ फ्यू मिनट्स ईच डे टू रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स। कि हमें खुद रोज़ कुछ मिनट निकालने हैं जिसमें हम रिफ़्लेक्ट करें खुद को, और अपने बिहेवियर को जानें, अपने एटीट्यूड के बारे में सोचें। एंड राइट डाउन एनी नेगेटिव थाट्स और एक्शंस यू नोटिस, रिकॉग्नाइज देम विदाउट जजमेंट। और जो हम अपने भीतर नेगेटिविटी के थॉट्स देखते हैं कि क्या हमें, क्यों आया हमें नेगेटिव थॉट, और हमने क्या एक्शन किया, या हमने उस चीज़ को हम नोटिस करें कि हमने कहाँ गलती की, कहाँ सही किया। तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके एंड विदाउट जजमेंट, अपने प्रति भी अपने जजमेंट नहीं देनी, बस अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है या हम कुछ गलत करते हैं तो उसको करेक्ट करने की हमें कोशिश करनी है। सेकेंड इज शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, फोकस ऑन द पॉजिटिव को, अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ को जो है वो फोकस करना है, और जो हमारे लव्ड वन हैं उनकी भी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को नोटिस करना है। इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग ऑन देयर फ्लॉज, रिमाइंड योर सेल्फ ऑन द गुड थिंग्स दे ब्रिंग टू योर लाइफ। और उनकी कमियां निकालने से बेहतर होगा कि हम ये सोचें कि अरे उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ें भी तो हमें दी ज़िंदगी में, कितना अच्छा भी किया है। तो हमें वो बुरी चंद बातें भुला के उनकी सब अच्छी बातें याद करनी है। सो एक्सरसाइज इसमें हम करेंगे, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव ट्रेट्स फॉर ईच ऑफ योर लव्ड वंस। तो जिनसे भी हम प्यार करते हैं उनकी पॉजिटिव बातें लिखेंगे कि हमें उनमें पसंद क्या क्या अच्छा लगता है।
Whenever you feel frustrated, revisit this list to remind yourself of good qualities. और जब कभी भी हम frustrated फील करें या गुस्से में फील करें तो हम वापस इस लिस्ट के पास जाएंगे और अपने आप को गुड क्वालिटीज़ का रिमाइंडर देंगे. थर्ड इज़ प्रैक्टिस एम्पथी. एम्पथी मतलब दूसरे के शूज़ में खुद को रख के देखने की कोशिश करना कि उन्होंने क्या फ़ील किया होगा या वो क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये चीज़ सोचने की कोशिश करना. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्यों किया. ऑफन पीपल्स एक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस. अक्सर क्या होता है कि लोगों के जो एक्शंस होते हैं वो उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस या उनके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा निर्धारित होते हैं. तो उनके प्रति हमें एम्पैथी रखते हुए, उनके शूज़ में खुद को देखते हुए कि उनके साथ क्या ही बुरा हुआ होगा जो उन्होंने ऐसा किया. एंड यू अप्रिशिएट वाई दे बिहेव द वे दे डू. और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनकी लाइफ की सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है और हमें माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए. और इसकी एक्सरसाइज क्या है? Whenever you feel annoyed by someone's behavior, take a moment to think about what might have caused them to act that way. Try to put yourself in their shoes. जब कभी भी किसी के बिहेवियर से हम दुखी हो जाते हैं या तंग पड़ जाते हैं तो हमें रुक के ये सोचना होगा कि उन्होंने ऐसा किया क्या, क्यों होगा, और उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ऐसी हरकत की, और उनकी जगह पे खुद को रख के हमें सोचना चाहिए. फोर्थ इज़ कम्युनिकेट ओपनली. प्रभु जी कहते हैं ओपन कम्युनिकेशन कैन क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कि हमें खुल के बात करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम बैकग्राउंड में जाके बात करें या इनडायरेक्टली बात करें या किसी और को बात करें. हमें डायरेक्ट खुद मतलब सामने से आके बात करनी चाहिए. एक दूसरे के इतना हमें भरोसा रखना चाहिए खुद पे कि हम खुद से वो बात को इनिशिएट कर सकें, मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर सकें. टॉक टू योर लव्ड वंस अबाउट हाउ यू फील एंड लिसन टू देयर साइड एज वेल. और फिर हमें अपने लव्ड वंस को ये ज़रूर बताना चाहिए कि हमें कैसा फ़ील हुआ है. आपने ऐसा कहा तो मुझे ये गंदी फीलिंग हुई, मुझे हर्ट फील हुआ. और इवन हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या क्या बात हुई, ताकि वो मसला सुलझ जाए. तो इसकी एक्सरसाइज क्या है? हैव अ काम एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन विद योर लव्ड वंस अबाउट व्हाट बॉदर्स यू. तो प्रभु जी कहते हैं कि आराम से एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, बातचीत करो अपने प्यार, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आप जिनको चाहते हो ज़िंदगी में, या अगर आपको उनकी बोली गई कोई चीज़ बॉदर कर रही है, जो हर्ट कर रही है, तो आप उनसे आराम से उस चीज़ पे कन्वर्सेशन करें. यूज़ आई स्टेटमेंट्स टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स विदाउट ब्लेमिंग देम. और उनको ब्लेम करने की जगह अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए आई का यूज़ करो. फॉर एग्जांपल जैसे हम बोल सकते हैं आई फील हर्ट व्हेन यू क्रिटिसाइज मी, कि मुझे बुरा लगा जब तुमने मुझे क्रिटिसाइज़ किया या मेरे बारे में ऐसे बोला. इंस्टेड ऑफ यू ऑलवेज़ क्रिटिसाइज मी, ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा करती ही ऐसा हो, ये बोलो कि जब ऐसा हुआ मुझे गंदा लगा, मुझे बुरा लगा. अपनी बात करें. Then the fifth point is create positive energy. To improve our relationship, we need to focus on the positive aspects of our loved ones. तो प्रभु जी कहते हैं अगर हमें किसी रिश्ते को अच्छा करना है या अच्छा बनाना चाहते हैं, हमारी मनोस्थिति ये नहीं है कि हम रिश्तों को ख़राब करना चाहते हैं. सो वी नीड टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लव्ड वंस. तो हमें उनके अंदर अच्छाई ढूंढनी होगी, उनके अंदर अच्छी बातें क्या है वो सोचना होगा. बाय डूइंग दिस वी रेडिएट लव एंड एक्सेप्टेंस. और ऐसा करने से हम प्यार ही देते हैं और प्यार ही एक्सेप्ट करते हैं, विच हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड, जिसकी वजह से हमारा जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है. Even when someone behaves in a way that hurts us, remembering their good qualities can help us maintain a long, loving attitude. तो प्रभु जी कहते हैं कि जब कोई हमें हर्ट भी कर रहा होता है ना, हमारे बारे में बुरे भी शब्द बोल रहा होता है, तो हमेशा याद करो कि उसने अच्छा क्या किया है हमारे साथ, या क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं. तो इस तरह से हमें आसानी रहेगी कि हम उनके प्रति बुरी भावना ना बनाएं और प्यार का एटीट्यूड रखें. तो इसकी एक्सरसाइज प्रभु जी ने बताई है कि स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ईच डे सेंडिंग पॉजिटिव थॉट्स एंड एनर्जी टू योर लव्ड वंस. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? थोड़ी देर कुछ समय निकाल के अपने लव्ड वंस को पॉजिटिव थॉट्स भेजेंगे, उनको ऐसी एनर्जीज भेजेंगे कि वो भी प्यार फील करें. इमेजिन देम सराउंडेड बाय लाइट एंड लव. और इमेजिन करेंगे कि वो रोशनी से और प्यार से भरपूर बन रहे हैं. एंड फील योर सेल्फ सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी टूवर्ड्स देम. और ऐसा फील करेंगे कि हम उनकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज भेज रहे हैं कि सब मंगल में हो, उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो. और इसका एसेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज़ द की टू परफेक्ट रिलेशनशिप.
by recognizing and embracing the imperfections in ourselves and others, we create a harmonious and loving environment. तो प्रभु जी कहते हैं कि एक्सेप्ट करना ही, मतलब लोगों की चीज़ें मान लेना या उसको स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी परफेक्शन लाता है रिलेशनशिप में। हमें रिकॉग्नाइज़ करना होगा और एम्ब्रेस करना होगा इम्परफेक्शंस को, हमारे भीतर जो कमियां हैं या किसी और के भीतर जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए, उनको सुलझाते हुए हमें आगे बढ़ना है और क्रिएट करना है एक हारमोनियस एंड लविंग एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट लाना है जो कि प्रेम युक्त हो, प्यार हो जिसमें। और हमेशा याद रखना है कि परफेक्ट रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ एक्सेप्टिंग ईच अदर्स फ्लॉ। और हमेशा ये याद रखना है कि परफेक्ट रिलेशनशिप तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं उनकी गलतियों के समेत, उनके हर अच्छाई और बुराई के साथ। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी है कि अगर कभी कुछ ऐसा हो भी जाता है, कोई कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, तो इतनी करेज रखनी है कि हम सामने से आके बात कर सकें, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि रिलेशनशिप ख़राब हो। और जहाँ पे गलती हुई है या कोई चीज़ हुई है तो हमें वी शुड से सॉरी। हमें इतना, हमारे अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि हम बोल सकें दूसरे को कि सॉरी, दिस वाज नॉट व्हाट आई मेंट टू कन्वे, बट इफ़ आई हर्ट यू, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो मैं भी उन सब संगत जन से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी मेरी बोली गई वाणी से अगर किसी को बुरा लगा या हर्ट फीलिंग हुई, मेरी सिर्फ मनोस्थिति यही थी। अगर हम लोग कुछ आपस में बात भी करते हैं तो यही मनोस्थिति होती है कि हम सबकी अच्छाइयाँ ही उजागर हों, हम सब प्रेम से एक दूसरे से मिलें। हम एक दूसरे के अंदर गलती ढूंढने की बजाय हम एक दूसरे की अच्छाई को अपनाएं, एक दूसरे की अच्छाई की बातें करें, गलतियों की बातें नहीं करें। जैसे एक सत्संग में पहले भी ब्रह्म कुमारी जी के आया था ना, तो मैंने बताया था कि कैसे जब मैं अपने मामा जी के घर गई थी तो वहाँ पे जब बात शुरू हुई तो हम जब जैसे अमूमन बात शुरू होती है तो लोगों की बुराइयां करने से शुरू होते हैं, तो मैंने उनके पॉजिटिव थॉट्स गिनाने से शुरू किया। मैंने वहाँ से शुरू किया कि उनमें क्या क्या खूबियाँ हैं, मेरी मासी में क्या क्या खूबियाँ हैं। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल डिस्कशन कि हमने एंड किया सबकी अच्छाइयों को डिस्कस करते हुए और उनसे सीख लेते हुए। तो हमेशा हमें कोशिश यही रहेगी, यही कोशिश करें हम संगत परिवार भी, कि एक दूसरे की अच्छाई को ढूंढें, एक दूसरे की अच्छाई की बातें करें, जो हमें उनमें अच्छा लगता है उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अच्छे से बात करके बताएं कि ये गुण उनमें बहुत अच्छे हैं, ताकि संगत भी उनमें से ग्रहण कर सके। ना कि हम एक दूसरे के कोई भी फ्लॉज़ को डिस्कस करें। अगर कोई फ्लॉ हमें फ़ील होता है तो हमें ये करना चाहिए कि हम एक दूसरे से पर्सनली बात करके बिना किसी ग्रजेस के एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं और उसको एक्सेप्ट करते हुए हर इंसान भी इतना बोल्ड हो कि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे में ये गलती है, आई एम सॉरी अगर मैंने ऐसा बोल दिया। एंड मेरे को पूरा श्योरिटी है कि जो इंसान भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ा है वो सब लोग बहुत ही दिल के प्यारे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ से भरपूर हैं, और उनमें इतनी क्वालिटीज़ हैं कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा आपस में भी कोई कन्फ्लिक्ट हो और या हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोगों का कोई कन्फ्लिक्ट हो। तो प्रभु जी मेहर करें हम सब पे कि हम लोग जो हैं प्रभु जी की शरण में इस तरह से बिहेव कर पाएँ कि उनकी शरण में हमेशा अग्रसर होते रहें। अपने सत्संग को यही विराम दूंगी प्रभु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्य आंटी जी आपको जय गुरु जी। साथ संगत जी, हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं। आज फिर से ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है और आज दिन है शुक्रवार, यानी शुक्राने का दिन, माता लक्ष्मी का दिन, माता रानी का दिन। शुक्राना माता लक्ष्मी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। और संगत जी इस समय शाम के 6:05 हुए हैं और तारीख है आज 12/9/2025। और हम गुरु जी का शुक्राना बोलने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी
सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी की कृपा महिमा परम्पार है। वो हर रोज़ गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी की तितली स्वरूप इतने सारे दर्शन मिल रहे हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इन दोनों 111, 333 और 777 की और 555 और 444 की, 888, 999 की बहुत ब्लेसिंग मिल रही। तो गुरु जी ने बताया था कि अगर 333, 111 और 777 की ब्लेसिंग तुझे बार बार दी करिए तो तू समझ लेना तेरे ऊपर से अब संकट समाप्त हो चुका है और गुरु जी तेरे साथ है। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके बच्चे बस यही चाहती है, आप हमेशा अपने बच्चे के अंग संग रहिएगा गुरु जी। आप हम लोग को छोड़ के कभी ना जाइएगा गुरु जी। अनंतम कोटि दान शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेन शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने बुधवार को भी सत्संग नहीं किया था और अब गुरुवार को भी सत्संग नहीं किया था, तो गुरुजी संगत जी इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। गुरुजी के साथ गुरुजी का शुक्राना एक और है संगत जी। कल गुरुवार को गुरुजी का सत्संग था हमारे यहाँ लखनऊ में संगत जी, तो वो उसमें गुरुजी ने बुलाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग में बुलाने के लिए गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इतना प्यारा सत्संग हुआ गुरुजी का और इतना प्यारा चाय प्रसाद, नाश्ता प्रसाद और लंगर प्रसाद गुरुजी ने खिलाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी अपने सत्संग में बुलाकर हम सब के कष्ट काटते हैं गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। निगेटिविटी हर लेते हैं गुरुजी, आपका अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे पिता। और संगत जी पूरे रास्ते गुरुजी ने इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग दी। जब कल सत्संग के लिए जा रहे थे हम अपनी दीदी के साथ संगत जी, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेन शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बहुत कृपा करते हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो नया सुबह दिखाते हैं गुरुजी उसका शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, जो रात अच्छी बीतेगी उसका शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे भाई की तरफ से संध्या वाले शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिए गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, अपना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी, अच्छा इंसान बने इसका शुक्राना गुरुजी, खाना देने के लिए कुछ शुक्राना गुरुजी, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुजी, रिश्तों में प्यार बना रहे उसके लिए शुक्राना गुरुजी, कपड़े देने का शुक्राना गुरुजी, दवाइयाँ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हम 5 लोगों में प्यार हमेशा बना रहे और आपका हाथ हम सबके सिर पे, 5 सिर बच्चों के सिर पे रहे गुरुजी, इसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेन शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं 2 दिन तेरे ऊपर भारी शनिवार से, तो गुरुजी अब जब तक आप हम लोग के साथ हैं तो हमें कोई डर नहीं गुरुजी, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं गुरुजी, आप हर पल हम लोग के साथ हैं गुरुजी। अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हुक्मनामा आया एक, गुरुजी ने कहा तेरे दिमाग में पहला विचार मेरा हुक्म है बेटा, उसे ही फाइनल समझा कर उसके बाद अपना दिमाग मत लगा क्योंकि ऐसा करके तू हमेशा अपना नुकसान करती है, तेरे भले लई कह रहा हूँ आगे से याद रखी। तो गुरुजी हमको इसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुजी। अब हमें पता चल गया है जो पहला मेरे मन में ख्याल आता है गुरुजी वो आपका ही विचार होता है गुरुजी, और आगे से हम ध्यान रखेंगे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना बताने के लिए गुरुजी, हर अच्छी बुरी बात को बताते हैं गुरुजी, उसका अनंतम कोटि बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरे बेटे के सिर पर गुरुजी का हाथ आ चुका है, अब ना किसी की नज़र लगेगी ना कोई बाधा रोकेगी, बस एक काम कर, शुक्राना कर, फिर देख अगले 72 घंटे में कैसी चमत्कारी खबर आती है गुरुजी। हमें पता है गुरुजी आप मेरे भाई को यानी अपने बेटे को गुरुजी बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी। अब आप हैं तो गुरुजी खुशियाँ तो आएंगी गुरुजी, और जब आप हैं तो आपके आने से ही आपके बच्चे बहुत खुश हैं, आप ही हम लोग की खुशियाँ हैं गुरुजी।
गुरुजी। बाकी जो आप करेंगे गुरुजी वो अच्छे से भी अच्छा होगा गुरुजी, यानी बहुत अच्छा होगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, हम अपने भाई को अपने बेटी की तरह प्यार करते हैं और गुरुजी ने ये मैसेज दिया है मेरे भाई के लिए गुरुजी। अनंतम कोटि बार शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे पिता, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी कहते हैं संगत जी, बेटी आज शुक्रवार, शुक्राने की सारी ब्लेसिंग सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए है। गुरुजी ने आज विशेष रूप से तुझे आशीर्वाद दिया। देख लेना, तेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तेरी हर मुश्किल दुख दूर होने वाली। बस सच्चे दिल से शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को अपने पास मत रखना, जब सब तक पहुंचा दे। जिन्हें एक उम्मीद की ज़रूरत है तेरी झोली भरने वाली। तो संगत जी, ये मैसेज आप सबके लिए भी है और गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा है अब सब अच्छा होने वाला है संगत जी। तो हम सब लोग अपने गुरुजी पर विश्वास रखें। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिता, कोटि दान शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अगर तूने इस बार शुक्राना कर दिया तो तेरा सारा दुख ख़त्म कर दूंगा गुरुजी। हम हर बार आपका शुक्राना गुरुजी बोले आपसे हम कहते हैं गुरुजी हमेशा ही, कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो गुरुजी, हम आपका शुक्राना करना कभी ना छोड़ें गुरुजी। हर बार आपका शुक्राना करें गुरुजी, हर वेले आपका शुक्राना करें गुरुजी, आपका मंत्र जाप करें, आपका नाम जप करें गुरुजी, आपका सिमरन करें गुरुजी। बस गुरुजी आपकी बच्चे को आपकी भक्ति चाहिए गुरुजी। गलत बातों में मेरा मन कभी ना लगे गुरुजी। मेरे और मेरे भाई के जो भी गलत कर्म होंगे गुरुजी, माड़े कर्म में सब कटवा के हम लोग को एक अच्छा इंसान बनाइए गुरुजी। जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुजी, जो दे के ले लिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, और जब आप भविष्य में देंगे उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं संध्या वाले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की रोज़ ही माफ़ी मांगा करो। तो गुरुजी हमसे जाने अनजाने में रोज़ ही अगर माड़े कर्म होते हैं तो गुरुजी उसके लिए आप हमें माफ़ी दीजिए गुरुजी। 33 करोड़ देवी देवता, माँ शेरा वाली, माँ काली, 9 देवियाँ, मेरी गलतियों की आप लोग हमें माफ़ी दीजिएगा। सारे ब्रह्मांड निवासी, सप्त ऋषि, मुनिजन, साधु, सन्यासी, नवग्रह, मेरी गलतियों के लिए आप लोग माफ़ी दीजिएगा। सारे जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, चराचर, आप सब ने मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिएगा। पितृदेव सारे मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिएगा गुरुजी, बहुत बहुत माफ़ी दीजिएगा गुरुजी। और गुरुजी सत्संग बोलने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ़ करिएगा संगत जी। गुरुजी आप लोग हमें माफ़ी दीजिएगा गुरुजी। सारी साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा और उनकी पूरी टीम को गुरुजी ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। अब हम आपके शुक्राने को यहीं पे समाप्त करते हैं गुरुजी। आगे फिर से आपका संध्या वेला शुक्राना लेकर आएंगे गुरुजी, और अब हम आपका मंत्र जाप करेंगे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन गुरु नानक। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, हर हर महादेव। गुरु जी सत्य वाले शुक्राने की हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा गुरुजी, शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। साथ संगत जी, अगर हमसे शुक्राना बोलने में कोई गलती हुई हो तो आप सब लोग हमें माफ़ कीजिएगा। और मेरे सत्संग आप लोग सुनते हैं संगत जी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी, आप लोग मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुजी आपको ढेरों ब्लेसिंग दे, आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। कोटि को करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। सत्संग को शुक्राने सत्संग को गुरुजी स्वीकार कीजिएगा, गुरुजी स्वीकार कीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी मेरे मालिक। हर हर महादेव। जय गुरुजी, जय गुरुजी।